हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के डिमांड पे आज से हम लोग मैथ्स का सुपर 30 सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुल मिला के मैं आपको 10 टेस्ट देने वाला हूँ। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करना की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसमें मैं जो ट्रिक और सवाल कराऊंगा ना वो सारे आपके पेपर्स में दिखने हैं। ठीक है, और वो ट्रिक जो आपके पेपर में काम आए। ओके, आप लोग क्या है अदर चैनल पे देखते हो, बहुत सारे ट्रिक तो आप देखते होगे बट उसका यूज़ नहीं कर पा रहे होगे आप पेपर में। यदि आप यूज नहीं कर पा रहे तो फिर क्या है, वो आपके लिए यूजलेस है। बट यहाँ पे मैं जो आपको तरीका बताऊंगा और टेक्निक बताऊंगा उसके माध्यम से आसानी से कर जाओगे और वो ट्रिक जो है आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। ठीक है, मैं साथ ही साथ बताऊंगा हाउ टू प्ले विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बड़े से बड़े प्रश्नों को विद इन सेकेंड आप कैसे करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला है, आज का पहला टेस्ट है। यदि आपको वीडियो बेहतर लगे आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं सीरीज जो है कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, मैथ्स के साथ साथ हमारा रीजनिंग का भी सीरीज चल रहा है और जीएस का भी चल रहा है, तो आप लोग सभी वीडियो को देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो उसके लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हो ये इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इच एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हम लोग जानते हैं रेगुलर पॉलीगन का क्या है, एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। और यदि इच आपसे कह रहा है ना, इच एक्सटर्नल एंगल, तो उसमें साइड से डिवाइड कर देंगे तो इच निकल जाता है। ठीक है, एन एन यहाँ पे है क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये साइड है, नंबर ऑफ मतलब जितने भुजा कितना है उस पॉलीगन के, ये आपका है नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू एन है। ठीक है, ये आपका गिवन कितना है, 9 डिग्री गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे 360 अपॉन एन इक्वल्स टू 9। इसमें क्या 9 से कितने टाइम जा रहा है, ये 40 टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना निकला, 40, मतलब नंबर ऑफ साइड्स 40 है पॉलीगन में। यही आपसे पूछा था समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो भुजाएं कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, यहाँ पे दी वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है सिलेंडर का, यदि रेडियस 1 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है आपको गिवन 1 सेंटीमीटर और हाइट कितना है आपको गिवन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या पता है, मेंसुरेशन के जो प्रश्न आते हैं ना रेलवे और दिल्ली पुलिस के पेपर्स में, और साथ ही साथ आपके एसएससी के पेपर में, वो क्या है पता है, प्री में जो होंगे पेपर में एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे ना वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो आप लोग फॉर्मूले को अच्छे से करके जाना, सवाल कर जाओगे आसानी से। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना गिवन है आपको 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। तो 22/7 है और 1 हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 22 इंटू 2 44/7। 44/7 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से कर जाओगे, बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक ईशान है और दूसरा क्या है आपका कमल है। क्या कह रहा है, ईशान एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से दुगना कार्य तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में करते हैं। दुगना कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है, पहले तो एक ईशान है आपका और दूसरा कौन है, कमल है आपका। और ईशान से क्या कर रहा है पता है, ईशान जो है अच्छा करेगा, मतलब कमल से दुगना काम कर रहा है। यदि दुगना काम करते एफिशिएंसी भी दोनों का क्या होगा, दुगना होगा उससे, कमल से। यदि कमल का 1 है तो ईशान का एफिशिएंसी कितना है, 2 का है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में आपको एक गिवन है और टोटल काम जो है कितने में, 29 दिनों में दोनों मिलकर करते हैं। देखो टाइम एंड वर्क का यदि आपने लेक्चर लिया तो उसमें क्या है, मैं बताया था आप लोगों से, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है आपका वर्क होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग टोटल वर्क देख सकते हैं कितना है, पहले टोटल वर्क निकालना है, फिर तो आपको क्या लास्ट में निकालना है आपका कमल अकेले काम को कितने दिनों कर ये निकालना है। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, मुझे पहले मालूम होना चाहिए टोटल काम कितना है। इसके लिए क्या करोगे, इफिशियंसी कितना है आपका 2 और 1 3, दोनों मिलकर 3 की इफिशियंसी करते हैं। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है दोनों को, 29 दिन का टाइम लग रहा है, तो 29 दिन का टाइम लग रहा है। तो यहाँ से टोटल वर्क आपको निकालना है। टोटल वर्क कितना हो गया आपको, आपका टोटल वर्क हो गया 29 इंटू 3 इक्वल्स टू 87। ठीक है, इसको क्या पता है, इसको मतलब मल्टीप्लाई यदि करना बहुत आसान ट्रिक है। इसमें 30 कर दो, 30 को 3 से करो तो 90 हो जाएगा, और उसमें यदि हम लोग 1 बढ़ा के किए थे तो यहाँ पर 3 माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि 1 का 3 से मल्टीप्लाई है ना, तो 3 माइनस करो 87 हो जाएगा। ओके, तो 87 टोटल वर्क हो गया। अब इसे किससे करवाना है, तो इसे कमल से करवाना है। तो 87 वर्क को क्यों करें, कमल। कमल का एफिशिएंसी कितने का है, 1 का है, 1 के एफिशिएंसी करेगा तो कितना टाइम लगेगा 87। आपका बिल्कुल सही जवाब है।
87 ऑप्शन में है क्या? यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 87। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, दीक्षा जो है ना प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज पे 500 रुपये उधार लेती है। ठीक है, 500 रुपये उधार लेते कितने 5% साधारण ब्याज पे, वह 4 साल बाद अपने स्वामित्व को कितने रुपये चुकाएगी? देखिए इस टाइप के प्रश्न को करने का तो बहुत तरीका है, फॉर्मूला से आप कर सकते हो या फिर और भी तरीके हैं, इससे भी कर सकते हो, बट सबसे आसान जो और सटीक तरीका जो आपके एग्जाम पेपर में काम आए वो मैं बताऊँगा आपको। टोटल रुपीज़ कितना है? 500 है। और किस इंटरेस्ट से क्या है इसका? 5% से लेती है, वो ब्याज के दर से लेती है, उधार लेती है 500 रुपये। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, तो इंटू 4। यदि 5% एक साल में दे रही है तो 4 साल में कितना दे, क्योंकि आपका क्या है SI है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आप। 5% रेट से 4 साल में कितना होगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप दोनों को करो, रेट इंटू टाइम 20%। 20% इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अमाउंट कितना था उसका, मतलब टोटल जो अभी उधार ली थी कितना ली थी? 500। तो 500 पे उसको 500 का 20% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो 10% कितना होता है? 1 जीरो लगाओ, एक अंक छोड़ के लेफ्ट साइड से यहाँ पॉइंट लगाओ, मतलब 50 होता है आपका 10%, तो 20% 100 हो गया आपका, 100 हो गया इंटरेस्ट आपका 20%, 500 का 20% 100 हो गया आपका। अब आपसे क्या कह रहा है, उसे कितना पैसा टोटल चुकाना पड़ेगा स्वामित्व को? इसके लिए देखो 500 ली थी वो तो देना ही देना है, साथ ही साथ इंटरेस्ट इसको 100 रुपीज़ देना है, 100 रुपीज़, तो टोटल आपका 600 उसको पे करना है। 600 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। क्या है देखो, एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं। ठीक है, अकेले एक छिद्र टैंक को 9 मिनट में खाली करता है और सेकंड छिद्र जो है 6 मिनट में खाली करता है। देखो मान लेंगे पहला छिद्र कौन है? ए है। कितने में खाली कर रहा है वो आपको टैंक को खाली करने में? वो टाइम लेता है 9 मिनट का। ठीक है, 9 मिनट ले लिया। और दूसरा कौन है? मान लेते हैं बी है, उसे कितना टाइम लग रहा है? उसे 6 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कैपेसिटी क्या है टैंक का, और कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके टाइम एंड वर्क में डिटेल में मैंने आपको लोगों को समझाया था, मैंने उसमें बहुत कुछ बताया था। तो आप लोग क्या करोगे, उस वीडियो को देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। ठीक है, चलिए इसमें क्या आपका टोटल ये दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके मेथड बताया, दोनों नंबर जो भी बड़े नंबर है ना आप उनका टेबल पढ़ना शुरू करो। इसमें 9 और 6 में बड़ा कौन सा है? 9 है ना, तो 9 का टेबल पढ़ो। 9 जो है 6 से एडजेक्ट जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो 9 का टेबल पढ़ना शुरू। 9 2 से 18 होता है, 18 क्या है 6 से भी जा रहा है, तो 18 आपका यहाँ पे टैंक का कैपेसिटी होगा टोटल। ठीक है, कैपेसिटी हो गया, आयतन हो गया। इसमें क्या आपका देखो एक का यहाँ से ए पर मिनट कितना खाली कर रहा है, मतलब दो कैपेसिटेंस खाली कर रहा है। टोटल जो कैपेसिटी है उसे डिवाइड करते हैं जितना टाइम लगा तो आपका एफिशिएंसी यहाँ से निकलता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसे 3 के एफिशिएंसी, मतलब कि 2 लीटर पर मिनट ये जो है आपका कौन खाली कर रहा है? आपका ए। और बी जो है ना 3 मीटर मतलब 3 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है। तो आपको टैंक को दोनों यदि साथ साथ चलने पे कितने मिनट टैंक खाली हो जाएंगे? टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना? 18 लीटर माने हम लोग, बिल्कुल फुल है पानी। ठीक है, एक कह रहा है 2 लीटर प्रति मिनट और एक कह रहा है 3, दोनों मिलके मतलब 1 मिनट में कितना कर रहा है? 5 लीटर खाली कर रहा है। तो कितना समय लगेगा? यदि हम लोग इसे डिवाइड कर ले तो कितना हो जाएगा? 3:3/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, एक औरत जो है ना प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पे 2000 रुपये लेती है। ठीक है, 2000 रुपये। उसके बाद क्या प्रतिवर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करती है। वो दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपये निवेश करेगी? वो क्या है, प्रत्येक वर्ष 2000 रुपये डालती है। पहले मान लो उसके पास 2000 रुपये, ठीक है 2000 है, उस पर क्या 5% का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। 5% का इंटरेस्ट क्या होता है? फर्स्ट ईयर जो है ना CI हो या SI हो आपका सेम होता है। इसमें क्या करोगे, 2000 है ना, तो 2000 का 5% आपको निकालना है, तो 10% होता है 200, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 200 हो रहा है 10%। ठीक है, तो 5% कितना होगा? 100 रुपीज़ हो जाएगा 5% इंटरेस्ट। ठीक है, 5% कितना हो रहा है? 100 रुपीज़ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फाइनल अमाउंट बन गया कितना हो गया? 2100 रुपये हो गया एक साल के बाद। फिर नेक्स्ट ईयर क्या है, वो 2000 रुपये फिर से लगाएगी, तो प्लस 200 प्लस 2000 लगा देगी, तो इसका रुपीज़ जो गया 4100, 4100 रुपये टोटल इसका बन गया। ठीक है, अब इस पर क्या है, इस पर 5% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दो वर्ष के अंत में कह रहा है, ये आपका 1 वर्ष के अंत का ये अमाउंट है। ठीक है, तो 4100 हो गया आपका दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में।
इस पे 5% इंटरेस्ट इस पे भी इसका लगना है। कितना? 5%। 4100 का 10% कितना होता है? 410। तो 5% 205, 5% हो गया 205। इसका अमाउंट टोटल कितना बन गया 2 साल के अंत तक? तो पहले आपका इसका कितना था? 4100 था, और प्लस यहाँ से कितना बन रहा है? 205 बन रहा है। 205 रुपये एक्स्ट्रा बन गया, तो कितना हो गया आपका? 4305। 4305 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है आपका 2, 3, 6 का चौथा समानुपात बताना। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें क्या देखो, 2 है और 3 है आपका, ठीक है, और 6 है, और फोर्थ यदि आपसे पूछा है फोर्थ हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करना आपको, तो क्या करेंगे? 2/3 इक्वल्स टू 6/x। ठीक है, इसे यदि सॉल्व करना हो, ये तो बेसिक आप लोग जानते हो, इतना आशा करता हूँ आप लोगों से। तो 2 से 3 टाइम जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से कितना आया? 9 आ गया। मतलब कि फोर्थ प्रोपोर्शन जो आपका कितना है? 9 है। 9 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर सीन का आपका एचसीएफ बताना है। ठीक है, नंबर क्या है आपका? 3341 एंड कितना है आपका नंबर? 3328। देखो, इसका तो बहुत सारे मेथड है इसका एलसीएम एचसीएफ निकालने का। इसमें क्या है, सबसे बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका क्या है वो देखो, क्योंकि मैं यदि आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, तो सबसे बेस्ट ही बताऊँगा। इसका क्या है, दोनों का डिफरेंस ले लो। दोनों का डिफरेंस यदि हम लोग देखें 28, 41, 13 का है। ठीक है, 13 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे जो डिफरेंस है ना दोनों नंबर का, उससे ये दोनों नंबर जा रहे हैं क्या, यदि डिवाइड हो पा रहे होंगे तो हमारा वही एचसीएफ बन जाता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे यदि 33, 41 है ना, 13 से जा रहा है क्या? 13 से यदि 2 बार में हम लोग लगाते हैं तो 26 हो रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे 26 हो रहा है, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 माइनस करने पे 7 बचा 74 हो रहा है। तो 5 टाइम जा रहा है, मतलब 65 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 9 बच गया तो 91 हो रहा है। ठीक है, 257 बार में ये नंबर जा रहा है। और इसको यदि आपको जाना हो तो क्या करेंगे? 13 से 2 बार में जा रहा है, 26 हो रहा है, मतलब 7 हो रहा है। 65, 13 25 65 हो रहा है आपका। ठीक है, 65 यदि 72 में से 65 यदि माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 78 हो गया। ठीक है, 13 से कितने बार में 78 जा रहा है? 6 टाइम्स जा रहा है, तो ये 26 टाइम्स जा रहा है। तो ये 257, ये 26, मतलब इसकी हम लोग जानते हैं हमारा आंसर जो बनेगा 13 ही बनेगा। 13 आपका यहाँ पे आज सेफ हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, ये आपका बेस्ट मेथड है। दोनों नंबर्स जो भी गिवन है उनका डिफरेंस ले लो, वही आपका एचसीएफ होता है, यदि उस नंबर से 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक मोबाइल की कीमत जो है ना 6 मिनट के लिए 32 रुपये है। ठीक है, 6 मिनट के लिए 32 है, तो 4 मिनट के लिए लगभग कितने रुपये हो गए? ये तो बहुत आसान पेपर है, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो हम लोग देखो 6 मिनट में कितना हो रहा है वो आपका? 32 रुपये लग रहा है उसको। ठीक है, मान लो 6 मिनट का चार्ज 32 रुपये है, तो पूछा 4 मिनट का चार्ज कितना है। यदि कोई बच्चा जो है ना 6 मिनट यूज करके किसी आइटम को 6 मिनट के लिए यूज करता है, किसी मोबाइल फ़ोन को, ठीक है, उसके लिए पे जो कर रहा है ना 32 रुपये पे करता है। तो पूछा ये 4 ही मिनट यूज करे तो कितना पे करेगा? यदि 4 मिनट यूज करे तो हम लोग जानते हैं क्या करोगे, 32/6 इंटू 4, 2 से 3 टाइम जा रहा है, 2 से 2 टाइम जा रहा है, तो मतलब ये जो यहाँ से आपको बनना 64/3। इसे यदि से हम सॉल्व करें 3 से 2 बार में जा रहा है, 21 बार में। ठीक है, 21 बार में बनना है आपका 63, मतलब एक ऊपर में बचा, फिर 3 बार में जाएगा। 21.3 के अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या, बहुत आसान सा पेपर है। साइन का तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? P/H होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें क्या है, तो बेस आपका निकालना होता है। बेस का फॉर्मूला होता है h² - p² का रूट। ठीक है, देखो इसमें क्या करोगे, यदि आपका 4/5 गिवन है, क्या है ये? P/H। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, 3 4 5 1 ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे बेस जो यहाँ पे निकला आपका कितना निकल रहा है? वो 3 निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से निकल चुका है। P का वैल्यू है 4, H का है 5 और B का है 3। इतना तो सॉल्व हम लोग कर चुके हैं। अब आपसे पूछा है कोसेक। कोसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है। तो साइन यदि आपका 4/5 है तो कोसेक क्या होगा? 5/4 प्लस सेकेंड क्या कह रहा है? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? B/P। तो B कितना है? 3 है, और P कितना है आपका गिवन? 4 है। ठीक है,
तो यहाँ से यदि हम लोग एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा, मतलब ये कितना बार 2 बार में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है जो बिल्कुल सही जवाब है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन लगाया करो। ठीक है, उसके बाद जो डाउट हो आप लोग वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। ओके, और अपना स्कोर इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, 3 मेन जो है ना, 3 व्यक्ति एक छिद्र को 10 दिनों में खोदते हैं। ठीक है, तो 5 समान छिद्र खोदने के लिए कितने दिन लगेंगे। यदि 10 मेन जो है ना किसी को काम को कितने में कर रहा है, किसी छिद्र को खोदने में 3 मेन, सॉरी माफ़ी चाहेंगे आपसे, 3 मेन को कितना टाइम लगेगा, 10 दिनों का टाइम लग रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 5 मेन को कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते क्या होता है, फॉर्मूला MDH अपॉन वर्क, यहाँ पे रुपीज़ होगा एक, ऊपर इफिशियंसी होती है। यदि हम लोग डिटेल में फॉर्मूला को देखें तो ठीक है, यहाँ होता है M2D2H2 अपॉन वर्क टू ₹2। इसमें क्या है, देखो M से मेन हुआ, डे से डेज हुआ, H से आवर्स हुआ, मतलब घंटे, जितने में घंटा टाइम लग रहा है, इससे एफिशिएंसी होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ W से हो गया वर्क और R से रुपीज़ होता है। ओके, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या देखो, 3 मेन जो है ना एक छिद्र को 10 दिनों में करता है। 3 मेन को कितना लग रहा है, 10 दिन का टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 मिनट, यहाँ पे स्पेस है तो बनाते हैं। 3 मेन को कितना टाइम लग रहा है, 10 दिनों का टाइम लग रहा है, क्योंकि MDH फॉर्मूला होता है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 5 मेन को कितना टाइम लगेगा, 5 मेन को कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आसानी से पुट कर देंगे इसका। 5 से कितना टाइम जा रहा है, ये 10, 2 टाइम जा रहा है, तो 6 हो गया आपका यहाँ से आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा स्लो समझा रहा हूँ आप लोगों को, मैं चाहूँ तो बहुत तेज़ी में कर सकता हूँ। मैक्सिमम क्या है पता है, 4 से 5 सेकेंड लगेंगे, आंसर मैं सबका बता दूंगा। ओके, बट क्या पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने ये अभी तक पढ़ा नहीं है, टाइम एंड वर्क में जो फॉर्मूला होता है MDH का, वो पढ़ नहीं पाए अब तक। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो आप लोग देखेंगे अच्छे से और समझेंगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर राजेश जो है ना वो 27.5 रुपीज़ के खिलौना खरीदता है और उसे 28% इतना बेचता है, तो प्रतिशत लाभ बहुत आसान है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये NTPC का प्रीवियस ईयर का पेपर है। देखो 27.5, इसका क्या है, इतना में खरीद रहा है, 28.60 में बेच रहा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है 1.10। ठीक है, इतना रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है। अब देखो इसका जब भी प्रॉफिट का प्रतिशत लाभ का रहना, और लाभ क्या होता है पता है, लाभ जब भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग CP पे करते हैं। ठीक है, या फिर प्रतिशत लाभ का आप लोग फॉर्मूला भी जानते हो, क्या हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो यही होता है आपका लाभ। यहाँ रुपीज़ में कितना है आपका 1.1 रुपीज़ है। अब इसको क्या करना है आपको, CP से डिवाइड कर, CP कहाँ है, CP से डिवाइड करना, तो CP जो है ना खरीदता कितने में था 27.5, तो 27.5 यहाँ पे आप लोग रखोगे, इंटू 100 आपका आंसर बनेगा। यदि हम लोग इसे सॉल्व करें तो पॉइंट चला गया। ठीक है, ये जीरो आपका यहाँ से, ये जीरो यहाँ से। ठीक है, 11 से कितने टाइम जा रहा है, 11 से आपका जा रहा है 2 टाइम जा रहा है यहाँ पे, फिर 5 बचा तो 5 टाइम जा रहा है, 25 से यहाँ पे 4 टाइम जा रहा है, मतलब आपका 4% बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, ये भी बहुत आसान बहुत आसान क्वेश्चन। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं जिसमें 1/5 लड़के हैं। इसको करने का 3 से 4 तरीका है। आप लोग सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, देखो एक तो आपका ये है 200 है, 200 को यदि 1/5 आपका 1/5 यदि क्या है बॉय है तो गर्ल कितना होगी 1 - 1/5, ये गर्ल होगी, गर्ल मतलब 4/5, 4/5 क्या है गर्ल है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से निकालते हैं। अब आपसे कह रहा है स्कूल में लड़कियों की संख्या, तो मतलब 200 का 4/5 आपका आंसर बनेगा। 5 से कितने टाइम गया है 40 टाइम्स गया, मतलब 160 आपका आंसर बनेगा। एक तो ये है आपका फर्स्ट मेथड, मतलब कि आंसर क्या है 160। सेकेंड मेथड देखो क्या है आपका 1/5 है ना, 1/5 का यदि परसेंटेज वैल्यू देखिए कितना होता है 20% होता है। यदि 20% बॉय है तो 80% कौन है गर्ल है। यदि 200 का हम लोग 80% निकाल दे तो वो आपका गर्ल है 80%। ठीक है, हम लोग क्या है परसेंट निकालना जानते हैं। यदि 10% में 10% निकालना हो तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक
ठीक है। तो 20 हो गया आपका 10%, तो 80% निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 20 गुणे 8 इक्वल्स टू 160 जो है ना आपका आंसर बनेगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीका है, 20 का सिंपल करो, 20 का 1/5 करो, ठीक है। वहाँ से काट के 40 ला दो आप लोग, फिर वहाँ से बाकी जो बचे उतना कर ले, ठीक है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। 200 में से 40 घटा दो 160, फिर वही बात है, सेम बात है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एमटीएस के पेपर में भी ये क्वेश्चन आए हैं और एनटीपीसी के एग्जाम्स में भी, और दिल्ली पुलिस के पेपर में आना है। तो आप लोग अच्छे से देखो, करके जाओ, इसी पे बेस्ड सवाल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 900 इतना है। देखो HCF गिवन है कितना, 20 है, संख्या कितना है 3:5 के रेशियो में है, और HCF कितना है आपका, HCF जो आपका 20 है। तो इसमें फर्स्ट नंबर यदि आपको निकालना है तो क्या होता है, पॉइंट रेशियो में जो गिवन है उसका HCF से मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट नंबर निकलता है। तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया आपका 20 × 3 = 60, और सेकेंड नंबर कितना हो गया आपका 20 × 5 = 100। ये हो गया आपका, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, आपका उनका लॉसो बताएं। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या होता है आपका HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर कितना 60 है, सेकेंड 100 है, ठीक है। तो 60 इंटू 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे H कितना गिवन है आपको, HCF 20 है गिवन, तो 20 यहाँ पुट करो, और LCM हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से 20 से कितने बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, तो 60 बचे 300, ठीक है। 300 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, मिस्टर माइक जो है ना प्रतिवर्ष 4% चक्रवृद्धि ब्याज पे 8500 रुपये उधार लेता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए वार्षिक संयुक्त है, आपको बताना कितना अमाउंट हो जाएगा उसका। तो इसके लिए क्या है, देखो 8500 उसका टोटल है, उधार ले लिया वो, ओके। और इस पर क्या है 2 वर्ष के लिए कितना है 4%। यदि CI है 4%, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका सिंपल आप करो 4% से रेट निकाल लो, 4% + 4% इक्विवेलेंट इसका फ्रैक्शन जो हो निकालो, प्लस 4 × 4/100। यहाँ से आप लोग यदि हम लोग सॉल्व करें 4 4 8 हो गया आपका, 8 प्लस यहाँ पे 16 है ना बटे 100, मतलब कि 0.16, मतलब 8.16% आपको निकालना है। 8.16% किसका, 8.16% 8500 का, 8500 का 8.16% आपका आंसर बन जाएगा। तो हम लोग क्या है देखो 8% यदि इसका निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो इधर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 10% हो रहा है आपका 850, तो उससे एक और इधर आएंगे तो 1% निकालेंगे, 1% 85 होता है, तो 8% कितना हो जाएगा आपका 85 का 8, 85 × 8 करेंगे, तो यदि 80 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 640, और 5 × 8 40 हो जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ से उसे करके निकाल सकते हो। तो इसमें देखो 85 को कितना से 8 से करोगे, तो यहाँ पे पहले तो 80 को कर दो 8 से, तो 640 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 5 बचा, 5 से करो तो यहाँ पे 8 बचे 40, यहाँ पे 40 हो रहा है, मतलब कितना बचा 680 निकल गया आपका, 680 आपका यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। मतलब 680, और यहाँ पे 0.16 भी तो निकालना है आपको, तो मतलब 680 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा है, 680 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 693 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। पहले तो ऑप्शन वैसे ही गलत है, आपका ऑप्शन सी जो है ये क्या है 8% से भी कम है, बट हमें निकालना क्या 8.16%, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। तो 639.6 आपका आंसर है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है आपको, रुपीज़ कितना है आपका 210 को इतना रेशियो में डिवाइड किया। देखो सम कितना गिवन है 210, और रेशियो में कितना है, रेशियो 2 3 4 और 5, इसका सम कितना होगा 5 4 9 3 12 2 14, 14 का वैल्यू कितना है 210 है। इसके सापेक्ष मात्रा आपको बताना, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 210/14, तो 7 से 2 बार में गया, 7 से 30 बार में गया, तो 2 से यहाँ पे 15 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना 15। तो आपसे पूछा है इसका वैल्यू बताना टोटल, तो 15 को पहले 2 से करो कितना 30 हो रहा है, 3 से करो 45 हो रहा है, 4 से करो 60 हो रहा है। देखो 30 45 60 किस ऑप्शन में है ये हमें देखना है, 30 45 60 केवल ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या क्या है आपसे, एक दुकानदार जो है ना किसी सामान को खरीदते समय 10% और बेचते समय 10% का फ़ायदा कमाता है। उसमें देखो क्या कह रहा है, कोई सामान मानो 100, ठीक है, इस पर यदि 10% का खरीदते टाइम किया तो 110 का कमा लिया, ठीक है, और बेचते टाइम क्या किया, इस पर 10% मतलब 11 यहाँ से कमाया, तो टोटल कितना हो गया आपका 10 + 11 21%। तो ऐसे क्या है आपको, इसको हम लोग करेंगे सक्सेसिव से। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग याद कर लो, x + y + xy/100 आपका सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। हम लोग इस पर पुट कर दोगे 10 + 10 + 10 × 10/100, ये कितना बन गया आपका 10 10 20 हो गया प्लस 1 21% आपका यहाँ से आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। ये सक्सेसिव होता है, इससे आप लोग CI भी निकाल सकते हो, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें रेक्टेंगल वाला जो फार्मूला बनता है उस पर भी ये लोग अप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, एक वृत्ताकार पथ जो है ना भूमि है, उसके चारों ओर जो 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। देखो ये यदि भूमि हमारा वृत्ताकार, ठीक है, इसका मार्ग है आपका ये, और इसका कितना दिया हुआ 3.5 आपका ये गिवन है, और अंदर वाले एरिया कितना है 7 है आपका यहाँ का रेडियस अंदर वाले वृत्त का, ठीक है। इसमें क्या आपको यदि आपको मार्ग का इसका एरिया निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट में से मार्ग सहित जो होगा आपका क्षेत्रफल, उससे यदि हम अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो मार्ग का निकल जाएगा। तो इसमें देखो अंदर का ये क्या है, ये πr², ठीक है, माइनस πr² हम लोग करेंगे। तो r कितना यहाँ गिवन है आपका, यदि r यहाँ पे एक तो 7 है, यहाँ 3.5, दोनों को ऐड करके उस पर लिखना है, तो पाई इंटू 10.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू यहाँ पे अंदर वाले एरिया का कितना है 7 है ना, 7 का स्क्वायर। देखो यदि पाई कॉमन आ जाए यहाँ से तो क्या हो जाएगा आपका 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं यहाँ से, फार्मूला क्या है आपका a² - b²। तो यहाँ पे देखो 22/7 कर लोगे इंटू कितना है 10.5 का स्क्वायर, इतना एक बार ऐड करो एक बार माइनस करो, 10.5 + 7 कितना होगा 17.5, और यहाँ पे इंटू सेकेंड क्या है एक बार माइनस करो कितना होगा 3.5। ये आपका यहाँ से बना। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, एक 0 नीचे एक 0 यहाँ पे नीचे, दोनों को काटेंगे तो आपका जो कुल मिला के नीचे एक 10 बनेगा। आंसर जो बनेगा आपको ऑप्शन नंबर बी 192.5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे और आपका राइट आंसर जो 192.5, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, टाइम एंड वर्क का बहुत फेमस क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का यदि आप लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। पी जो है 10 दिनों में, सबसे पहले क्या है जो भी डाटा गिवन है उसे लिखो। क्यू है 15 दिनों में, और आर जो है आपका 30 दिनों में, ठीक है। तो टोटल एलसीएम, टोटल वर्क यदि हमें निकालते तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना 30 हो गया, तो पी का एफिशिएंसी कितना 3 का, और क्यू का 2 का, और आर का है 1 का। यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो यहाँ से आप जो भी हमसे आप पूछे वो हम लोग कर सकते हैं। आगे आगे क्या, यदि तीनों मिलके काम करें तो कितनी देर में कट जाएगा। यदि ये आपसे ये पूछे तो 30 टोटल वर्क है, तीनों मिलके 3 2 5 1 6 काम करते हो तो काम 5 दिनों में हो जाएगा। यदि वही आपसे कह देता है अल्टरनेट डे पे आते हैं, ठीक है। यदि फर्स्ट डे आपका कोई मानो पी आ गया, सेकेंड डे आपका क्यू आ गया, थर्ड डे आपका आर हो गया, तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे 3 दिन में देखोगे कितना काम हो रहा है। 3 दिनों में तीनों का एफिशिएंसी ऐड करके, मान लो एग्जांपल के लिए जितना भी गिवन हो 4 हो 5 हो 6 हो, जितने एफिशिएंसी आ रहा हो उससे करके आप लोग निकाल सकते हो। उसमें आप जो भी पूछे आपसे वो आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यदि फर्स्ट डे आपका पी आता है, सेकेंड डे क्यू आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, किसी जमा राशि पर 8% प्रति को मतलब वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 है। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू T/100। आर कितना गिवन है आपका 8%, और टाइम कितना है 8 साल अपॉन 100 इक्वल्स टू आपका SI कितना गिवन है आपका, SI जो गिवन है 16,000 गिवन है, ठीक है। 16,000 आपका यहाँ से गिवन है। यदि यहाँ से पी का वैल्यू निकाले हम लोग तो पी का कितना निकल जाएगा, यहाँ से 2 बार में गया 2000 वहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे फिर से काट तो आप 4 बार में, और 4 से यहाँ पे जा रहा है आपका 250 बार में, मतलब कि यहाँ पे पी का वैल्यू कितना निकल गया 25,000, ठीक है। 25,000 आपका पी का वैल्यू निकला। अब क्या कह रहा है, उसी राशि पे
दर के 1/4 से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दर कितना था पहले 8% था आपका, उसका 1/4 मतलब 2%, तो मतलब रेट कितना है आपका 2% है, और टाइम कितना है आपका 2 साल के लिए। अब इसको यदि सॉल्व करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज करना है, इसका सक्सेसिव निकालोगे आप, रेट का कितना होता है 4.04% होता है सक्सेसिव। आप लोग इतना याद रखना और कर भी लो, फास्ट कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है। यदि सिलेक्शन चाहिए तो होना ही चाहिए आपको, ये सब याद रखो, ठीक है। अब देखो क्या है, आपसे आपको निकालना है टोटल अमाउंट 25,000 का 4.4%। यदि 25,000 का 4% निकालते हैं तो यदि आपका 1% 250 है तो 4% कितना 1000 हो गया आपका, 1000 हो गया, प्लस अब 0.4% निकालना है आपको पी का 25,000 का। 25,000 के यदि हम लोग 0.1% निकालते हैं, 25,000 के यदि हम लोग 0.1% निकालते हैं तो आपका 25 होता है। 0.01% निकालते हैं आपको 2.5 होता है, तो 0.04% निकालेंगे तो आपका 2.5 गुणे 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा आपका 1010 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, कोई मेन जो है ना वो क्या कर रहा है 15,000 ईच लैपटॉप का कीमत है और 15 लैपटॉप खरीद रहा है, तो 15 गुणे 15,000 करेंगे कितना हो जाएगा 15 गुणे 15 225, 225 पर 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 2,25,000 का ये सामान खरीद लिया, ठीक है, और इसको बेच कितने में रहा है 2.97 लाख में। मतलब कि प्रॉफिट कितना यहाँ से कमा रहा है, आप यदि ध्यान से हम लोग देखें तो प्रॉफिट ये जो कमा रहा है आपका 75 मान लो, यहाँ से 75 में 3 घटा तो 72, 72,000 का ये प्रॉफिट कमा रहा है लैपटॉप पे। आपका लाभ प्रतिशत कह रहा है, मतलब 72,000 किस पे कमा रहा है, सीपी आपका कितना था, तो ये आपका गिवन है 225,000 इंटू 100 करेंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 2 जीरो यहाँ से गया, 2 जीरो यहाँ से गया, 1 जीरो काट दो आप, ठीक है। फिर 25 से आप लोग निकाल सकते हो। 25 से यदि हम लोग देखें तो 25 25 होता है आपका 125, तो 25 अट्ठे और 25 नवे 9 बार में यहाँ पे जा रहा है आपका, ठीक है। और 25 से 4 बार में यहाँ से जा रहा है, तो 9 से 8 बार में जा रहा है, तो मतलब 8 चौक 32% आपका आंसर बना। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, डी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। डी को कितना 18 दिन लगता है, और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग इससे पढ़ चुके हैं। देखो डी जो है 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और क्या कह रहा है ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, मतलब ई को कितना समय लग रहा है, आधा टाइम लग रहा है, मतलब 9 दिन का टाइम लग रहा है। दोनों मिलकर कितना करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यदि फॉर्मूला नहीं भी लगाए एलसीएम मेथड से फिर भी 2 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करो 18 × 9 ए बी अपॉन ए प्लस बी, 18 + 9 18 9 27 होता है आपका, तो 18 गुणे 9 बटे 27, 9 से कितने बार में 3 बार में जा रहा है, और 3 से ये 6 बार में जा रहा है, आपका 6 आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स रेशियो है ना, तो यदि हम मल्टीप्लाई में इसको लिखे तो कितना हो जाएगा, ये 7/3 इक्वल्स टू 7/9, और ये यहाँ पे रेशियो में गिवन है, इसको यदि मल्टीप्लाई में लिखे तो कितना हो जाएगा 9/5। आशा करता हूँ आप लोग इतना बेसिक समझते होंगे, ठीक है। अब देखो 9 से 9 यहाँ पे जा रहा है आपका, ओके, और यहाँ पे 7 से 7 जा रहा है, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आया क्या आया आपका 3/5। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, ये जो आंकड़ा गिवन है ना, इसमें क्या आपका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक है, ये नंबर्स हैं, इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। बहुलक क्या होता है, जो नंबर मैक्सिमम टाइम आया हो वो आपका बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो बहुलक इसमें मैक्सिमम टाइम कौन कितने बार है, ये देखो, यदि हम लोग 70 को देखें कितने टाइम आया है, एक बार यहाँ आया है आपका, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, मतलब 3 टाइम आया है, 3 टाइम्स। और नंबर सेकेंड देखो 80 कितने टाइम आया है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे 2 बार, तो 80 2 टाइम्स आया है। और नंबर थर्ड में यदि हम लोग 65 को देखें तो 65 आपका केवल 2 टाइम आया है, 65 2 टाइम्स आया है। और यदि 90 को देखें ये भी 2 टाइम, मतलब कि मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आया है, तो मैक्सिमम टाइम आया 70 आया, तो इसका बहुलक जो होगा वो 70 होगा, ठीक है। जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स आए होते हैं ना वही है उसके बहुलक होते हैं,
ठीक है। तो दिए हुए आंकड़े का बहुलक जो होगा ना वो आपका 70 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्या देखिए, एक आदमी 22,000 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है, 1000 ट्रांसपोर्ट के लिए अदा करता है तथा 2000 किस्त के रूप में देता है। लेन देन में उससे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए। देखो बहुत आसान है, ठीक है। कितने में खरीदा वो, तो 22,000 में खरीद लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 1000 रुपये उसको ट्रांसपोर्ट में लग गया, तो 1000 प्लस किस्त में कितना लगा 2000, तो कुल मिलाकर उसे कितने का पड़ गया ये रेफ्रिजरेटर। तो हम लोग देखिए 22,000 यहाँ पे, 1000 और 2000 मतलब 3000, कुल मिला के 25,000 का उसको पड़ गया रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब क्या करें, उसको इसमें 15% का लाभ चाहिए। 10% होता है आपका 2500, और यदि इसका हाफ करते तो 1250, मतलब कि 3750 यहाँ से। तो कुल मिलाकर उसको कितने में बेचना चाहिए, 25,000 में तो बेचना चाहिए, प्लस यदि इसका प्रॉफिट हम लोग 15% देंगे तो 3750, तो इसको बेचना चाहिए इसको कितना, 25 3 28,750 में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 है और 121 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, और बड़े भुजा का यदि वैल्यू 26 है तो आपको त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या है वो बताना है। देखो हम लोग जानते हैं भुजा का स्क्वायर जो होता है ना समरूप त्रिभुज का, उसका क्या है, वो आपका क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो भुजा का स्क्वायर कितना क्षेत्रफल है 169, तो भुजा यहाँ पे साइड कितना निकल गया, ए निकल गया आपका 13, और यहाँ पे सेकेंड में यदि हम लोग देखें सेकेंड केस में ए स्क्वायर बराबर 121 है, तो ए कितना निकल गया 11 निकल गया, ठीक है। फर्स्ट केस में आपका कितना गिवन है, फर्स्ट साइड 26 गिवन है, यदि 13 का वैल्यू 26 है तो एक का वैल्यू 2 निकल गया, तो दूसरे भुजा का साइड का वैल्यू 11 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 22 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपसे, एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक इसको बताना है। इसको करने का बहुत तरीका, देखो सबसे आसान तरीका क्या है, फ्रैक्शन आप याद रखो, 25% की वृद्धि की गई, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, 4 से 1 बढ़ गया 5 हो गया, 5 के वैल्यू यदि आपका 75 है तो 1 के वैल्यू कितना है 15 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है उसका वास्तविक स्कोर कितना होगा, तो वास्तविक स्कोर यदि आपको बताना है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 के वैल्यू 15 हो गया, और वास्तविक स्कोर आपका नीचे का होता है, ठीक है। आपका बेस हमेशा वास्तविक होता है। स्टार्टिंग कितना था उसका 4 यूनिट था ना, 1 बढ़ के 5 हो गया, मतलब 4 इसका बेस है। तो 1 का वैल्यू यदि 15 है, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 चौक 60। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका, इसका वितरण 25 का माध्य है तो के का मान आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, देखो क्या कह रहे हैं, यदि वितरण 8 मतलब 10 8 15 12 के इतना का माध्य 12 है तो के का वैल्यू पूछ रहा है। माध्य मतलब एवरेज, एवरेज क्या कह रहा है 10 है प्लस 8 है, ओके, प्लस 5 है आपका, और क्या है नहीं 10 है 8 है 15 है आपका, ठीक है। 15 है प्लस 12 है प्लस के है प्लस 25 है, इसका एवरेज आपको निकालना है। तो क्या होता है एवरेज, 10 8 18 सबका सम करो, 18 5 23 10 33 2 35 10 45 45 और 25 कितना होता है 45 5 50 20 70, तो 70 प्लस के जो है ना आपका, ये आपका एवरेज है, बटे कितने नंबर है टोटल 1 2 3 4 5 6, ये आपका होता है एवरेज। ये कितना गिवन है आपका 12 है इसका माध्य, ठीक है। तो यहाँ से के वैल्यू जो निकला कितना हो गया 72 माइनस 70 इक्वल्स टू 2, तो के का वैल्यू कितना आया 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये माध्यिका कह रहा है आपसे यहाँ पे निकालने के लिए। माध्यिका का क्या रूल है, आप जो भी नंबर्स हैं ना इनको आरोही क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिख दो, ठीक है। जो भी नंबर्स हैं आपके, जैसे 4 है यहाँ पे कितना टाइम है 4 एक टाइम है तो 4 लिखो, पहले 3 है, पहले 3 है फिर 4 है, इस तरह से आप लिख दो। जैसे देखो 2 है 3 है 4 है, ऐसे बढ़ते क्रम में लिख दो। और टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना, तो इसका माध्यिका क्या होता है, नंबर यदि ऑड होता है n+2
n+1/2वां पद जो होगा ना वो आपका माध्यिका होता है। यदि आरोही क्रम में लिखेंगे टोटल 11 है ना, तो 11 + 1/2, तो छठा नंबर जो होगा ना वो आपका आंसर बनेगा। छठा नंबर पे यदि हम लोग देखें, यदि इसको आरोही क्रम में लिख देंगे हम लोग तो 7 होगा, 2 3 4, 4 तक लिख दिया हम लोग। फिर आपका क्या है, 7 हो रहा है, 7 दो बार है तो 7 हो रहा है। फिर क्या है, तो 3 4 7 7, एक बार यहाँ 7, एक बार यहाँ 7, एक बार यहाँ 7, मतलब 7 3 बार है। छठे पद पे है ना 1 2 3 4 5 6, छठे पद पे 7 ही आ रहा है, तो आपका आंसर जो बनेगा बी नंबर 7 बनेगा। ठीक है, यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को यदि डाउट रहेगा ना तो आप लोग कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये लोग हम लोग कर चुके हैं इस सवाल को। ठीक है, इसका आंसर जो आया था हम लोग याद है, तो है। ठीक है, एवरेज वाला क्वेश्चन है, माध्य वाला। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ओके, ताकि मैं जो है ना आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा से ट्रिक बताऊंगा और बड़े से बड़े प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो सेकेंडों में, ये बताऊंगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे क्या है आपके जीएस के बहुत तमाम से ट्रिक्स और रीजनिंग के ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स हैं। और बिल्कुल अभी जो है ना ये बिल्कुल फ्री है आपका चैनल, आप इस पर जाओ और फ़ायदा उठाओ इसका। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।